हेलो स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है जो पढ़ेगा सेकेंड शिफ्ट में है 2 बजे से। इसलिए हम आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 100% एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, इसलिए अगर एक 35 क्वेश्चन हम टोटल बताएंगे ऑब्जेक्टिव 35 गो में आपको उम्मीद है कि 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। इसीलिए एकदम आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए एकदम वीडियो को एकदम गौर से सभी स्टूडेंट देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लेते हुए। का रुको और जाओ, रुको और जाओ की संकल्पना किसने ली? क्या रुको और जाओ की संकल्पना जो दी रेटजल ने ली, किसने ली वो? तो रेटजल ने जो रुको और जाओ की संकल्पना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कारावाज देखिए। दूसरा कि व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल में कौन से उपक्षेत्र शामिल है, माने कौन से उपक्षेत्र ये सभी जो है शामिल है? तो इसका सटीक जो आंसर है बच्चों है वह है सी ऑप्शन, यानी कि मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल, क्योंकि मानव भी जो है राजनीतिक होता है, आर्थिक में शामिल होता है, व्यवहारिक में भी शामिल होता है, सामाजिक में भी शामिल होता है। तो ये सभी जो शामिल होते हैं उसे हम कहते हैं मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी संभववाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो यह जो किया था संभववाद शब्द का प्रयोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, जो इसका आंसर सटीक है लुसियन फाइले ने किया था। किसने किया था? लुसियन फाइले ने किया था। चौथा प्रश्न वह देखते हैं कि मैस्को में स्थानांतरण कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मैस्को में जो स्थानांतरण कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मैस्को में स्थानांतरण कृषि प्रथा को जो कहा जाता है 4 नंबर का, वह है बच्चों बी ऑप्शन, यानी कि मिल्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मिल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मैंने निम्नलिखित में कौन जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सटीक आंसर है बच्चों वह है बी, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मात्रात्मक क्रांति जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है। एकदम ई भी प्रश्न एकदम पूछा गया, पूछेगा ही वो आदम। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह आंसर सटीक व टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नव निश्चयवाद संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा 7 के बच्चों वह होगा सी, ई रेटगेल है। कौन है? रेटगेल है जो इसका सटीक आंसर होगा वो। 8 नंबर प्रश्न में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? पुस्तक है बच्चों। ठीक है, इसका लेखक कौन है जी? आपसे पूछा है कि इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो हुआ है जो सुनिए आप लोग जो है कि वारनियस है। वारनियस है। कौन है वह? वारनियस। ऑप्शन नंबर बी सही है, वारनियस है। वारनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है वह? तो इसका सटीक आंसर जो हुआ है रेटजेल ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ये पूछा कि कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो 11 नंबर का जो आंसर सटीक है बच्चों वह है मात्रात्मक क्रांति जो नहीं है। मात्रात्मक क्रांति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न करा 12 नंबर है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, ये किसने कहा था? तो इसका सटीक आंसर 12 नंबर के हुआ है कुमारी सैंपल ने किया था। किसने किया था? कुमारी सैंपल, एलन सैंपल जिसे कह सकते हो बच्चों, इसे एलन सैंपल भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सटीक जो आंसर है बच्चों है 13 के वह है डी, यानी प्राचीन महाकाव्य जो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कौन जो 14 नंबर प्रश्न है, कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो यह जो इसका सटीक आंसर बच्चों जो देखिए आप लोग, इसका सही आंसर है बच्चों आपका ए, यानी कि समकालात्मक अनुशासन जो है नहीं करता। समकालात्मक अनुशासन जो है नहीं करता है इसका भूगोल का वर्णन।
देखिए बात, तो इसका जो सही आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ए नंबर समकलात्मक जो इसकी शासन जो सही होगा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान मानव भूगोल से संबंध में कौन सा विद्यमान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों सी ऑप्शन होगा बच्चों कि वांटेड रसेल जो है यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है बच्चों, 16 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों है बी ऑप्शन जो है प्रौद्योगिकी जो है इसका करेक्ट आंसर प्रौद्योगिकी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हुआ निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जो अभी जस्ट पढ़े आप 17 नंबर। तो इसका सही आंसर हुआ वही मात्रात्मक क्रांति जो इसका जो है मानव भूगोल का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन का जो मानव भूगोल संबंधित नहीं है, तो यही है मात्रात्मक क्रांति संबंधित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों 19 नंबर में नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नव निश्चयवाद के देखिए इस पूछा हुआ प्रश्न 13, 15, 16, 17, 18 साल में पूछा। तो नव निश्चयवाद का जो प्रवर्तक है बच्चों वह है आपका टेलर। कौन है? टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो कि किसने वह कहा मानव प्रकृति का दाम है। तो यह जो प्रश्न कहा बच्चों को थी, यह सटीक आंसर एलन सैंपल ने कहा। एलन सैंपल ने 20 का कहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता। तो मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है बच्चों वह कहा जाता है आपका रेटजेल को, है ना, रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुआ कि जियोग्राफी जनरलिस्ट के लेखक को को प्रश्न हम बता चुके वार्नियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ है रेटजेले है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हुआ रिविजन हो रहा थोड़ा सा, रेटजेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। यानी संभववाद शब्द का प्रयोग जो है किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। इसका सही जो आंसर बच्चों यह है, जो देखिए 24 का बी ऑप्शन है लुसियन फेवरे ने किया था। किसने किया था? लुसियन फेवरे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था। फिर रिपीट करते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था। तो देखिए इस किसने कहा था, इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों जी, देखिए कि यही कहा था एलन सैंपल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न की बात करा कि निम्नलिखित किससे जानकारी हमें भौगोलिक स्रोत का जानकारी हमें नहीं मिलता है, ये आपके से प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो इसका हमको जो अभी जस्ट बताएं कि प्राचीन महाकाव्य से नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता। सकारात्मक अनुशासन जस्ट अभी बताएं जो सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों 28 नंबर वह करा कि आधुनिक पावन भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक पावन भूगोल का जनक जो कहा जाता है वह फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हैं कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक कौन थे जी। तो नियतिवाद का विचारक जो थे 29 का डी, यानी इनमें से सभी हैं, यानी कंट है, हम्बोल्ट है, रिटर है। उपयुक्त में से क्या है? सभी सही बच्चों, इसका सही आंसर होगा ई डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लोगों को और पर्यावरण के बीच अन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आप जानते हैं कि इसका कौन महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। तो प्रौद्योगिकी जो इसका महत्वपूर्ण कारक ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक माना जाता है, मैंने किस थी को माना जाता है। तो इसका सही आंसर वह यूनान को माना था। किसे माना था? यूनान को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी हुआ। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी हुआ। तो रेटजेल ने दी हुआ। ठीक है,